ठट्ठा करने वाले, इंग्लिश में कहते हैं मॉकर। ये ऐसे घमंडी लोग होते हैं जो हमेशा ही आपके ऑपोजिट में जाएंगे, आपको नीचा दिखाएंगे और परमेश्वर की विजडम को रिजेक्ट करेंगे। उनके अंदर ये 4 बातें होती हैं। सबसे पहली है एक्सट्रीम प्राइड। वो अपने अचीवमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड करेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि हम कुछ है और हमें सब कुछ पता है। दूसरी बात है रिजेक्शन ऑफ करेक्शन। जब आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति को करेक्ट करते हैं तो वो अपनी गलती को सुधारता है, पर जब आप किसी ठट्ठा करने वाले को करेक्ट करते हैं तो वो आप ही की इंसल्ट करता है। तीसरी बात है हॉस्टिलिटी टू वाइज। जो लोग राइचियस लिविंग में होते हैं, अच्छा जीवन बिताते हैं, ठट्ठा करने वाले लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। चौथी बात है सोर्स ऑफ स्ट्राइफ। ठट्ठा करने वाले लोगों की प्रेजेंस भी आर्ग्यूमेंट्स को, इश्यूज को, झगड़ों को लेके आती है। परमेश्वर का वचन 2 तिमोथी की किताब 3rd चैप्टर 1st वर्स में कहता है, इन द लास्ट डेज देयर विल बी वेरी डिफिकल्ट टाइम, फॉर पीपल विल लव ओनली देमसेल्फ एंड देयर मनी, दे विल बी बोस्टफुल एंड प्राउड, स्कॉफिंग एट गॉड, मतलब परमेश्वर का मजाक उड़ाने वाले, disobedient to their parents and ungrateful. They will consider nothing sacred. They will be unloving and unforgiving. They will slander others. मतलब वो लोग जो है दोष लगाने वाले होंगे and have no self control. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride and love pleasure than God. They will act righteous, but they will reject the power that could make them godly. मतलब वो भक्ति का वेश तो धरेंगे, पर जो पावर उन्हें एक्चुअल में गॉडली बनाती है उनको वो रिजेक्ट करेंगे। कहने का मतलब वो एवरी संडे कलीसिया तो जाएंगे, शायद उन्हें बाइबल के वचन भी बहुत अच्छे से याद हो, शायद वो मिशनरी के कामों में भी हो, पर पीठ पीछे जो है वो निंदा करेंगे, वो लोगों को नीचा दिखाएंगे, वो जो है दूसरे लोगों के बीच में जो है झगड़ों का रीजन होंगे। वो मिशनरी के काम को तो जाएंगे, बट पीठ पीछे जो है वो रॉन्ग रिलेशनशिप में होंगे, लेट नाइट चैटिंग में होंगे। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है स्टे अवे फ्रॉम पीपल लाइक दैट। ऐसे लोगों से दूर रहो। आप ठट्ठा करने वाले लोगों से बच नहीं सकते, क्योंकि वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे। तो 3 बातें जो आपको करनी है जब आपको ऐसे लोग मिले। सबसे पहले उन्हें विजडम देना छोड़ दें, क्योंकि वचन कहता है जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है। जब आप उनको करेक्ट करेंगे, उनको शिक्षा देंगे, तो वो आप ही की इंसल्ट करेगा। ऐसे लोगों को उनकी कॉन्सिक्वेंसेस से ही सीखने दें। दूसरी बात, ठट्ठा करने वाले जो है हमेशा करेक्शन को सुनना जो है प्रिफर नहीं करते, वो रिफ्यूज करते हैं। इसलिए वचन कहता है पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे पांव तले रौंद दे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। तीसरी बात, अगर ठट्ठा करने वाला आपकी लाइफ से जा नहीं रहा है, उसे अपनी लाइफ से निकाल दे, क्योंकि वचन कहता है ठट्ठा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा। अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आप उसे पनिश कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे अपनी लाइफ से निकाल दें और राइचियस जीवन जिए, ताकि आप उन पाप में, उन चीज़ों में न पड़ें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।